आज से हम शुरू करते हैं परिभाषिक शब्दावली अर्थात शॉर्ट डेफिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है छोटी परिभाषाएं। प्लस टू की पहला जो प्रश्न है वो है संगीत की छोटी परिभाषाएं, शॉर्ट डेफिनेशन। तो पहली परिभाषा आती है वर्ण किसे कहते हैं। गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है, अर्थात स्वरों को गाने का अपना ढंग या शब्दों का उच्चारण करने का एक खास तरीके को वर्ण कहा जाता है। स्वरों को गाते समय एक गति दी जाती है, उस गति की चाल को ही वर्ण कहा जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को या अक्षरों को वर्ण कहा जाता है, लेकिन संगीत में गाने के तरीके को वर्ण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आपके नोट्स में भी है और मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। वर्ण की परिभाषा पहली, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। नंबर 1, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। नंबर 2, नियमित क्रम में की गई स्वरों की रचना वर्ण कहलाती है। नियमित क्रम में की गई स्वरों की रचना वर्ण कहलाती है। नंबर 3, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित सारंग देव जी लिखते हैं, वर्ण की परिभाषा स्वरूप विशिष्ट स्वर समुदाय को ही वर्ण कहा जाता है। विशिष्ट स्वर समुदाय को ही वर्ण कहा जाता है। 4 डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, गाने का एक लिखा होता है, एक तरीका होता है, उस गाने को बजाने को एक विशेष ताल दी जाती है, गाने को उसी चाल को वर्ण कहते हैं। 4 डेफिनेशन होगी जो सरल सरल मैं आपको बता चुका हूं। वर्ण के 4 भेद होते हैं, चारों भेद अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। नंबर 1, स्थायी वर्ण। जब एक ही स्वर को बार बार रुक रुक कर गाया बजाया जाता है, किसी एक स्वर को बार बार रुक रुक कर ठहर ठहर कर गाया बजाया जाता है, तो उस क्रिया को स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा सा सा, रे रे रे, गा गा गा। दूसरा जो वर्ण का पार्ट है आरोही वर्ण अवरोही वर्ण, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला फार्मूला। आरोही वर्ण नीचे के स्वरों को ऊपर के स्वरों की ओर बढ़ने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहा जाता है। साधारण रूप से बोला जाए तो स्वरों के बढ़ते क्रम को ही आरोही वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से बोलेंगे। और सरल तरीके से बोलेंगे, सा सा रे गा, सा सुचा रे है, रे सुचा गा है, गा सुचा मा है। इसको फील करिए, सुनिएगा मैं बोल रहा हूं। सा सा रे गा मा पा धा नी, ये चढ़ता हुआ क्रम स्वरों का ऊपर की ओर। फिर है अवरोही वर्ण, ऊपर से अर्थात स्वरों का घटता क्रम, ऊपर के स्वरों से नीचे की स्वरों की ओर उतरने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वरों का घटता क्रम, उतरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर स्वरों का आना। जैसे पहले हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी नी दा पा मा गा रे सा। प्लस 2 वालों से विशेषकर निवेदन है कि वो बोलने का उच्चारण भी करे। ये नहीं खाली सिंपल बोला सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा, ये नहीं, प्रॉपर उच्चारण करें। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से स्वरों का प्रॉपर उच्चारण, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल, आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, आपके 70 नंबर की प्रैक्टिकल होती है, तो इसमें आपको गाने का अभ्यास अभी से करें। ठीक है, स्वरों का अच्छे से उच्चारण करें। कोई अच्छा सा धार्मिक कोई प्रार्थना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, या हमको मन की शक्ति देना, कोई भी एक अच्छी सी प्रेयर अपने 1 2 3 4 5 जितनी प्रेयर अच्छे, कोई देशभक्ति गीत, आप उसको अच्छे से याद करें, उसको लिख करके देखें, उसको लिख लें, फिर उसको याद करें, फिर उसको गाने की कोशिश करें। और स्वरों का उच्चारण दोबारा फिर सुन लीजिएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। इस तरह से आपको स्वर का उच्चारण अभ्यास करें। तो हमने 3 वर्ण कर चुके हैं हम, स्थायी वर्ण,
आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण। चौथा जो वर्ण है, वर्ण के 4 भेद हैं। चौथा वर्ण है संचारी वर्ण। चौथा वर्ण क्या है? संचारी वर्ण। इन तीनों वर्णों को एक साथ गाने बजाने में संचारी वर्ण की उत्पत्ति होती है। अर्थात तीनों वर्णों को एक साथ गाने बजाने से, यानी कि तीनों स्थायी आरोही अवरोही तीनों के मिश्रित रूप को ही संचारी वर्ण कहते हैं। अर्थात जब स्थायी आरोही और अवरोही तीनों को एक साथ उलट पुलट कर गाया बजाया जाता है तो उस क्रिया को संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 रे गा मा पा दा पा मा गा रे गा गा सा, या कुछ भी आप सा रे गा मा पा दा नि दा पा मा गा रे सा, कुछ भी लिख दीजिए तो संचारी वर्ण बन गया। चारों वर्णों में से संचारी वर्ण एक उत्तम वर्ण है और इसी वर्ण की सहायता से गीत निर्माण किए जाते हैं और इसी वर्ण से अलंकारों की उत्पत्ति होती है। ये था आपका संचारी वर्ण। स्वरों को घुमा फिरा कर उलट पुलट कर गाने की क्रिया को संचारी वर्ण कहते हैं। इसी संचारी वर्ण से ही अलंकार की उत्पत्ति होती है। आइए अब परिभाषा देखते हैं दूसरी, अलंकार किसे कहते हैं। आज 2 ही परिभाषा करेंगे। अलंकार की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। स्वरों या वर्णों की नियमित रचना को, स्वरों या वर्णों की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, आभूषण, सजाना या संवारना। जिस प्रकार आभूषण के द्वारा शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से किसी भी गीत की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थी को सर्वप्रथम अलंकार ही सिखाए जाते हैं ताकि उसे स्वरों का ज्ञान भली प्रकार से हो सके। अलंकारों के निर्माण में संचारी वर्ण का बड़ा महत्व होता है। संचारी वर्ण के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के अलंकार उत्पन्न किए जाते हैं। विभिन्न अलंकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, आरोह अवरोह। आरोह अवरोह जो मैं अभी बोल रहा था वही उच्चारण करना है कंप्लीट। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से आरोह अवरोह है। यही अलंकार का भेद है, यही अलंकार के प्रकार है। आरोह अवरोह 2 भेद है, जबकि वर्ण के 4 भेद हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अलंकारों में चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। ठीक है, अवरोह कहा जाता है। आरोह अवरोह को बदलाव करने पर नए अलंकार को उत्पन्न किया जाता है। आरोह अवरोह में कोई बदलाव कर दिया जाए, चेंजिंग कर दी जाए, तो उसी से क्या बनता है? नए अलंकार उत्पन्न होते हैं। कोई भी अलंकार तभी पूरा माना जाएगा तब उसमें आरोह तथा अवरोह दोनों विद्यमान हो। अलंकारों के अभ्यास से, अलंकारों के नियमित अभ्यास से कंठ सुरीला बनाया जा सकता है। अधिकतर कलाकार अपने गले की साधना के लिए अलंकार को अभ्यास करते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 लक्षण माने जाते हैं। अलंकारों की प्रकृति के हिसाब से 3 लक्षण है, 3 प्रकार माने गए हैं। सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार। ये अलंकारों के प्रकार हैं, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और जटिल अलंकार। मैं कुछ अलंकारों का अभ्यास आपके सामने बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक सिंपल अलंकार बोला था, ये तो परिभाषा ही आपके नोट्स में लिखी हुई है। एक जैसे अभी मैं बोला सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यह है सरल अलंकार। एक और इसी अलंकार बनाएंगे, सा रे गा, या डबल कर लीजिए, सा रे रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी सा सा नी धा 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 पा 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 मा 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 गा गा रे रे सा सा। एक तो है 2 अलंकार हो गए। और तीसरा है सा रे गा मा पा धा नी दा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। दोबारा फिर सुनिए आराम से, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये क्या है?
आपके अलंकार। इस तरह से अनेक अलंकार होते हैं, उन्होंने अनेक अलंकारों से ही धुन बनती है, गीत बनते हैं, भजन बनते हैं। एक लास्ट वाले अलंकार की महत्वपूर्ण में इंपोर्टेंस में आपको बताता हूं। भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा अलंकार की विशेषता, स्वरूप, महत्ता, उसकी इंपोर्टेंसी के विषय में लिखा है। अलंकार के बिना संगीत वैसा ही प्रतीत होता है जैसे बिना चंद्रमा के रात्रि, बिना पुष्प के लता, बिना जल के नदी और बिना आभूषण के जिस प्रकार स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार बिना अलंकार के संगीत भी सुंदरता को, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। संगीत को पूर्ण करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए, शरीर को सजाने संवारने के लिए हम अलंकार अर्थात आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संगीत को सजाने संवारने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। एक और विशेष अलंकार की गहरी आपको बता रहा हूं लाइन, इसको ध्यान से सुनिए, इसको नोट भी कीजिए अपने नोटबुक में। अलंकार से ही संगीत को रचनात्मक, अलंकार से ही संगीत को रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। लाइन को दोबारा सुनिए आराम से। अलंकार से ही संगीत को रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात संगीत में जो कुछ भी गाया बजाया जाता है, नए गीत, धुन, कंपोजिशन बनाई जाती है, वो सभी अलंकारों के अभ्यास से बनाई जाती है। अलंकार के अभ्यास से कंठ सुरीला होता है, मधुर बनता है और गाने की सेंस पैदा होती है। और अलंकारों का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। ये अलंकार सिर्फ संगीत के लिए, गाने बजाने के लिए नहीं होती। अलंकार हमारा एक प्रकार का योग है, एक साधना है, एक प्राणायाम है। अगर प्रॉपर तरीके से सांस रोक करके सांस का अभ्यास किया जाए, गहराई से मंत्र सप्तक का, सप्तक, मध्य सप्तक का और तार सप्तक का अभ्यास किया जाए, तो एक प्रकार का योग हो जाता है। अब देखिए, एक तो हम सिंपल तरीके से मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ सा का उच्चारण।